एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज ही घाट पर जाना है, तो मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ और आज मैंने सीधी पल्ला साड़ी पहनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पर हो रहा है पूजा, वहाँ पर प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो बस नहाकर कपड़ा पहनकर ही जाना रहता है, तो वही करके मैं जा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं आगे सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है। तो आगे ब्लॉग में बने रहें। चलिए, अरे चुप। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर पूजा होने वाली है और मैं भी आ गई हूँ और जो लोग प्रसाद बनाएंगे वो लोग भी आ गए हैं। तो हम लोग सब मिलकर प्रसाद बनाएंगे। तो प्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है और अभी चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि ये सब हम लोग जो आटा गुड़ मिलाना रहता है तो ये सब हम लोग मिला लेते हैं पहले। और ये पर्व आप जानते हैं कि कितना श्रद्धा वाला पर्व है। तो यहाँ पर जो व्रत की हैं वो भी और जो यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं वो भी बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही साहस, एक तरीके का साहस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पर्व आप समझ सकते हो कि इतने लोगों के साथ इसलिए मनता है क्योंकि अकेले का बस का बात नहीं होता। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं आदमी, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं हिंदी साड़ी पहनी थी, तो ये लोग भी, चाची को और जो है देवरानी लगती है, वो लोग भी, उनको भी हिंदी साड़ी पहना रहे थे, तो वो लोग पहन ली। उसके बाद फिर आटा और गुड़ को दोनों को मिक्स कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ठेकुआ बनाना है। तो उधर वो सब मिक्स हो रहा है, इधर दीदी जो हैं वो चूल्हे में टीका और कढ़ाई में टीका, सब में टीका लगा देती हैं। और उनको आप देख सकते हैं कि उनका तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वो सिर्फ टीका लगाकर चूल्हे को जलाकर और फिर वो आराम करने चली जाती हैं, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उनका तबीयत ठीक नहीं था, फास्ट की वजह से उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चूल्हा जल चुका है। तो वो चली गई हैं आराम करने के लिए और मैं यहाँ पर ठेकुआ छान रही हूँ। ये लोग ठेकुआ ठोक रही है, सब आटा लग गया है और मैं छान रही हूँ। तो करीब यहाँ पर हम लोगों ने 10 या 12 किलो का प्रसाद बनाया था, क्योंकि 21 पीस सूप थी। तो 21 पीस सूप के लिए हम लोगों ने इतना सारा आटा बनाया था। और ये भी बनता है, और चावल का आटा का लड़ुआ भी बनता है, जिसे हम लोग चौरेठा बोलते हैं, उससे लड़ुआ बनता है। तो वो दीदी ही बना दी थी, क्योंकि हम लोग इधर बिज़ी थे, तो लेट कर आई, थोड़ा आराम करके आई हो, तो उनको अच्छा लग रहा था, तो फिर वो चीज़ वो खुद अकेले बना लेती हैं। तो यहाँ पर मतलब मैं फिर और थोड़ा सा आटा बचा हुआ रहता है, तो उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग छानिए, और फिर सूप में टीका लगा देती हूँ, क्योंकि सब हर एक चीज़ में सिंदूर और चौरेठा को मिलाकर टीका लगाया जाता है। तो सूप में 5 टीका लगाते हैं हम लोग, हर एक सूप, जितना भी 21 सूप था सभी में 5-5 टीका लगाते हैं। और जितना भी फल है सभी में एक एक करके टीका, मतलब टीका सब में लगता है, नारियल, डाब, नींबू और जो भी फल है तो सब में लगाते हैं। और यहाँ पर फिर सब कुछ हो गया है, तो हम लोग फिर यहाँ पर सूप सजा रहे हैं। तो सूप भी बहुत ध्यान से सजाया जाता है, क्योंकि एक एक फल देखकर, सब कुछ देखकर किया जाता है, दिया जाता है। जितना भी सूप है सब में इक्वल एक जैसा दिया जाता है। तो सब जब सूप सज जाती है तो लास्ट में इसमें गेंदे का फूल का माला जो होता है सभी में देना रहता है, वो देते हैं। और फिर उसके बाद फिर गमछा भी जितना लाई है वो सूप के अनुसार दे दिया जाता है। तो सूप सज गई है, दौरा बंधा गया है और सब कोई नहा वहा कर फिर से तैयार होकर सब आ गए हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब घाट पर जाने की तैयारी हो रही थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने 3 डाला बनाया था, तो 3 डाला बन गया है, तीनों कोई माथा पे ले लिए हैं। और कितारी भी है, डाब नींबू भी है, एक थैली में एक नारियल भी है, तो सब अलग अलग जाएगी वो सब भी, क्योंकि काफ़ी भारी हो जाता है, इसीलिए वो सब हम लोगों ने अलग बांध दिया है बोरे में। और जो भी सूप जो था वो साथ साथ करके 3 बना दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस में जाना रहता है, दूर है थोड़ा सा। तो अब ये लोग निकल रहे हैं।
अब हम लोग घाट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि घाट कितना खूबसूरत लग रहा है। बलून से सारे घाट को सजा दिया गया है और दीदी आते के साथ वो मुँह धो रही हैं, दातुन कर रही हैं। और हम लोग यहाँ पर सभी सूप को खोलकर मतलब सजा दिए हैं अच्छे से, और सभी में दिया और अगरबत्ती जला लेते हैं। दो दो करके हर एक सूप में दिया जलती है और अगरबत्ती जला लेते हैं। तो आइए आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए कि हमारे छठ पूजा को कैसे होती है हमारा छठ पूजा। तो अब यहाँ पर हमारा सारा सूप का जो भी जितना भी सूप था सब सूप का अर्घ हो गया है। और सब अर्घ हो जाने के बाद फिर से हम लोग दौरा बांधने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग दोनों दौरा बांध रहे हैं और उधर मैं दीदी को कपड़ा पहना रही थी। तो वो सब हो गया है और यहाँ पर ये खड़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि खड़े क्यों हैं, ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सूप बांध रहे हैं ये छोटे हैं, इनसे छोटे भाई है और उनकी वाइफ है। तो ये बड़े हैं तो ये कर नहीं सकते हैं, इसीलिए ये खड़े हैं, वो कर रही है इसीलिए। और फिर अब जब सूप सारा बंधा जाएगा, जैसे 3 आया था उसी तरीके से 3 सूप बंधा जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग घर जाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दौरा भी बंध गया है। तो जब आए थे तो हम लोग दिया जलाकर नहीं आते हैं, जाते वक्त दिया जलते जाना चाहिए। तो दौरा भी तीनों बंध गया है और दिया भी जल गया है। जाते जाते हर एक जितना भी दौरा था सभी में दिया जलते हुए ही जाएगा। तो अब हम लोगों ने घर जाने की तैयारी हो गई है हमारी शुरू, और अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं।
हाय गाइस। हाय 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 बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं। अब हम लोग कहाँ से आ गए? टुक टुक टुक। हम लोग नदी से आ गए। हम लोग नदी से आ गए पूजा करके ना। हाँ। वो नदी में तालाब था भाई। ओ तालाब था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सोएंगे। और खाना कब खाएंगे? खाना कल रात को खाएंगे। रात को खाएंगे। हाँ रात को। तो अब हम लोग नदी से आ गए हैं और उसके बाद किचन में भी आ गए हैं। कपड़ा चेंज करने के बाद किचन में आ गए हैं। हाँ, तो और जाना है। गैस इंतजार कर रहा है कि आप आ जाइए, तो जा रहे हैं अब गैस के पास। खाना बनाना है, तो फिर आप लोगों से सुबह में मिलते हैं। और ये जल्दी जल्दी रोटी बन रहा है, क्या करूं, भूख लग गया है। और ये सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी। बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह कितने बजे गए? सुबह शायद 9 बजे से गए। सब बनाते करते उनके 3:30 बजे। तो ये था शाम का, संध्या का वक्त का अर्घ का टाइम, जो कि आज का अर्घ को पूरा हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग को सभी को बाय, थैंक यू।